समंदर के नीचे, जहां पानी बिल्कुल साफ और नीला था, वहां एक छोटी सी जलपरी रहती थी जिसका नाम था एरियल। एरियल बहुत ही प्यारी और जिज्ञासु जलपरी थी। उसके लंबे चमकते बाल थे और उसकी आवाज लहरों की तरह मधुर थी। वो अपने पिता समुद्र के राजा और अपनी 5 बड़ी बहनों के साथ एक भव्य पानी के महल में रहती थी। एरियल को इंसानी दुनिया की बातें सुनना बहुत अच्छा लगता था। उसकी बहनें जब सतह पर जाकर लौटती तो वे उसे ऊपर की दुनिया की कहानियां सुनाती, बड़ी बड़ी नावों की, हरे भरे जंगलों की और सूरज की सुनहरी रोशनी की। एरियल का दिल भी इन्हीं बातों में लगने लगा। वो ऊपर की दुनिया को अपनी आंखों से देखना चाहती थी, लेकिन उसके पिता ने सख्त मना किया था। हम जलपरियां कभी इंसानों की दुनिया में नहीं जा सकती। वो हमारी दुनिया से बहुत अलग है और वहां हमारे लिए खतरा है। पहली बार सतह पर एक खास दिन आया। एरियल अब इतनी बड़ी हो चुकी थी कि वो सतह तक जा सकती थी। वो बहुत उत्साहित थी। जैसे ही वो ऊपर पहुंची, उसने देखा कि एक शानदार जहाज पानी पर तैर रहा था। उस पर बहुत से लोग नाच रहे थे, गा रहे थे और उन्हीं के बीच खड़ा था एक सुंदर राजकुमार। एरियल उसे देखते ही रह गई। उसे पहली बार किसी इंसान को इतने पास से देखने का मौका मिला था। लेकिन अचानक मौसम बदल गया। काले बादल छा गए और जोरदार तूफान आ गया। लहरें तेज होने लगी और जहाज डगमगाने लगा। तभी राजकुमार पानी में गिर पड़ा। एरियल तुरंत उसकी मदद के लिए आगे बढ़ी। वो उसे बचाकर किनारे तक ले आई और धीरे धीरे गाकर उसे होश में लाया। जैसे ही राजकुमार ने आंखें खोली, वहां कुछ लोग आ गए और एरियल फिर से समंदर में लौट गई, बिना कुछ कहे। एरियल का दिल अब राजकुमार में लग गया था। वो बार बार उस क्षण को याद करती जब उसने उसकी जान बचाई थी। लेकिन वो जानती थी कि इंसानों की दुनिया उसकी नहीं थी। फिर भी उसका दिल मान नहीं रहा था। एक दिन एरियल समुद्री चुड़ैल के पास गई। वो जादूगरनी थी जो अजीब अजीब सौदे करती थी। एरियल ने उससे एक इंसान बनने की प्रार्थना की ताकि वो राजकुमार के पास जा सके। चुड़ैल ने कहा, मैं तुम्हें इंसान बना सकती हूं, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी आवाज मुझे देनी होगी। और अगर 3 दिन के अंदर राजकुमार ने तुमसे प्यार नहीं किया और तुमसे शादी नहीं की, तो तुम फिर से जलपरी बन जाओगी, पर इस बार मेरी कैदी बनकर। एरियल की बड़ी कुर्बानी। एरियल ने यह कठिन सौदा मान लिया। चुड़ैल ने जादू किया और एरियल की पूंछ पैरों में बदल गई। वो समुद्र से निकलकर तट पर पहुंची। राजकुमार ने उसे देखा और उसकी मदद की। एरियल कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन राजकुमार को उसमें कुछ खास नजर आया। दिन बीतते गए। वे साथ समय बिताते, बागों में घूमते और हंसते। लेकिन राजकुमार को यकीन था कि जिस लड़की ने उसकी जान बचाई थी, वो कोई और थी, क्योंकि उस दिन उसने एरियल का चेहरा साफ नहीं देखा था और एरियल अब बोल भी नहीं सकती थी। शादी का दिन पास आ रहा था। राजकुमार का रिश्ता एक और लड़की से तय हो गया था। एरियल का दिल टूटने लगा, पर उसने हार नहीं मानी। जैसे ही शादी की तैयारी चल रही थी, कुछ ऐसा हुआ जिससे सब बदल गया। राजकुमार ने एक दिन एरियल की आंखों में देखा और उसे कुछ एहसास हुआ। तभी एरियल की आवाज लौट आई, क्योंकि उसका साहस और सच्चा प्यार इतना मजबूत था कि उसने चुड़ैल के जादू को तोड़ दिया। एरियल ने वही गीत गाया जो उसने उस दिन किनारे पर गाया था। राजकुमार चौंक गया, तुम ही हो, तुमने ही मुझे बचाया था। फिर उन्होंने एक भव्य शादी की, जिसमें समंदर और धरती दोनों के लोग शामिल हुए। एरियल के पिता और बहनें भी आए। समंदर की लहरें भी खुशी से झूम उठीं। अब एरियल इंसानों की दुनिया में राजकुमार के साथ रहने लगी, लेकिन वो अक्सर समंदर में लौटती और अपने परिवार से मिलने जाती। उन्होंने धरती और समंदर के बीच एक पुल बना दिया, एक ऐसा रास्ता जहां दोनों दुनिया शांति और प्रेम से एक दूसरे से जुड़ी रही।